दिल को सुनाते हैं फरमान फरमान मोहब्बत का। प्यासा है बहुत प्यासा इंसान मोहब्बत का, हर दिल को सुनाते हैं फरमान मोहब्बत का। तहजीब को लूटा है नफरत के खुदाओं ने, जाए तो कहाँ जाए भगवान मोहब्बत का। हर दिल को सुनाते हैं फरमान मोहब्बत का। प्यासा है बहुत प्यासा इंसान मोहब्बत का, हर दिल को सुनाते हैं फरमान मोहब्बत का। हेलो, कैन यू टेल मी वेयर इज मिस शाहब? नवाब साहब, नवाब साहब, चले आओ। आदाब। सलामत रहो। तुम इतने दिनों के बाद आई हो, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। जो भी सजा आप देंगे मुझे मंजूर है। चलो, तुम्हारी सजा यह है कि तुम चलकर मेरी नई पेंटिंग देखो। हाँ? चलिए। चलो। अरे, आपको तो बुखार है, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। अरे नहीं नहीं, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैं होम्योपैथी खाता हूँ। फिर चलिए, लेट जाइए। इसका मतलब तुम मेरी पेंटिंग नहीं देखना चाहती? हाँ? जी नहीं, मैं नहीं देखना चाहती। चलिए ना, चलिए। अच्छा बाबा, चलो चलो चलो। चलिए, आपको तो बस आराम करना चाहिए। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ भाई। बैठ जाइए, चलिए। अच्छा, दवाई कहाँ है? वो पड़ी है। इसका एक ड्रॉप। वो खोलिए। अच्छा, अब मैं झील पर जा रही हूँ, लौटते वक्त आ जाऊंगी। सुनो जी। जानती हो इंसान बेजान चीजों का सहारा कब लेता है? जब वो अपने आप से डरने लगता है। खुद से मत डरो। हेमन, आइए। अरे, आप पहले आए थे ना, मुझे आपका मैसेज मिला। शुक्रिया। 3 दिन से तुम्हें ढूंढ रहा हूं, तुम हाथ ही नहीं आ रहे हो। हाँ, मैं बहुत मसरूफ थी। आइए बैठिए। मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं जानती हूँ आप यूरोप जा रहे हैं ना, मुबारक हो। वो खबर तो पुरानी है, तुम्हारे शरबत दीदार पीना था, सो पी लिया। आप शरारत के मूड में हैं, अब तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। चलिए कॉफी पी लेते हैं। चलिए। मुझे तुमसे वाकई में कुछ कहना है। तो कॉफी तो पी लीजिए, बातें बाद में कर लेंगे। आइए। सरकार, इजाजत हो तो मैं फोन इस्तेमाल कर लूं? आओ बेटे। शुक्रिया। हाँ डॉक्टर जैदी, मैं आजर बोल रहा हूं। मैंने मानिक राव को भेजा आपके पास गाड़ी के साथ, आप फौरन तशरीफ ले आए। जी हाँ, शुक्रिया। क्या बात है बेटा,
सब खैरियत तो है? सरकार, चचा जान की तबीयत काफी खराब है, मैं उनके पास जा रहा हूं। यूरोप में सैकड़ों गोलियां पर मिटेंगी आप पर। हाँ, लेकिन हम तो किसी और पर फिदा हैं। मैं आपका मजाक अच्छी तरह समझती हूँ। क्या सचमुच है कोई? अगर है तो क्या करोगे? सिफारिश करूंगी, आजर नवाब से कहूंगी कि उसके घर शहनाई बजवा दे। शादी मैं कर रहा हूँ, इसमें आजर नवाब की दखल की कोई जरूरत नहीं। अच्छा चलिए, अच्छा अब हटिए, एक्टिंग छोड़िए और मुझे अपनी खैरियत बताइए। एमन, तुम्हें मुझ में सिवाय मस्करे और शरीफ बच्चे के कुछ भी और नजर नहीं आता? मैं बेवकूफ कम से अच्छा नहीं हूं। मैं एक होशमंद और जिम्मेदार मर्द और एक मर्द की तरह मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। खुदा गवाह है एमन, तुम मेरी जिंदगी हो। बात बहुत किसी पिटी है, लेकिन मैं तुमसे अपना हक मांगता हूं। एक बार याद है एमन, जब तुम शर्त हारी तो तुमने मुझे कुछ मांगने का हक दिया। आज मैं तुमसे तुम्हें को मांगता हूं, अपना फर्ज पूरा करो। तुम खेल में हारी थी, हार जीत का फैसला सिर्फ खेल में होता है। जिंदगी इम्तिहान मांगती है, मुझे आजमा कर देखो। मुशाद करने के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन चचा जान की तबीयत बहुत सीरियस है, उन्होंने आपको याद किया है। एमन, मैं लाख खिलौना सही, लेकिन इतना तो समझ सकता हूं कि मैंने तुम्हें कश्मकश में डाली है। मैंने तुमसे मोहब्बत की है, मैं तुम्हारा इम्तिहान नहीं लूंगा। जो बात कहनी तुम्हें मुश्किल हो रही है मत कहो, मैं खुद समझ सकता हूं। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना। पागल हो गई मैं, करने कुछ और चला था, कुछ और क्या। तुम भी यार कमाल निकले, हैं? हमारी किस्मत का तमाशा बन गया और तुम खड़े देखते रहे। बिजली गिरी, आशियां खत्म, शुक्र है पर तो नहीं जले, मगर इला किससे करें, गलती हमारी थी। चलो अच्छा है, किसी के रास्ते का पत्थर बनने से किसी की मंजिल का निशान बन जाए। आपने मेरी बात नहीं मानी ना, इलाज नहीं करवाया। देखिए क्या हालत बना ली आपने अपनी। असर ने डॉक्टर को तो बुला लिया है ना?
अजहर मियां जी, एक मिनट। अजहर मियां जी, इन्हें निमोनिया है, बुखार बहुत तेज है, इन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है। मैं ऑक्सीजन लेने जाता हूं, तब तक तुम इन्हें अच्छी तरह ढांप कर रखो। बेहतर। मानिक राव, साथ जाओ। जी सरकार। बशारत, चाचा जान की बहुत तबीयत खराब है, तुम ऐसा करो, डॉक्टर नायडू को भी ले आओ जल्दी। अहमद जी चाचा जान के लिए एक और ब्लैंकेट ले आओ। जी अच्छा। बड़े सरकार, जी चाचा जान, आप ठीक हो जाएंगे चाचा जान, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हर जगह अल्लाह को प्यारे हो गए। बुझ गया दिल मेरा, बस एक धुआं बाकी है। बुझ गया दिल मेरा, बस एक धुआं बाकी है। शम्मा के बुझने का इतना ही निशा बाकी है। शम्मा के बुझने का इतना ही निशा बाकी है। ऊपर न कुछ बीबी, बड़े सरकार को भी अच्छा नहीं। उसको इस दुनिया का दस्तूर न भाया होगा, इसलिए उसने नगर और बसाया होगा। इसलिए उसने नगर और बसाया। बुझ गया दिल मेरा, बस
से धुआं बाकी है, शम्मा के बुझने का इतना ही निशा बाकी है, निशा बाकी। अब क्यों आई हो एमन बीबी? किताब तो खत्म हो गई। जो भी मेरे सरकार के साथ हुआ, ऐसा दुश्मन का नहीं होना बीबी। क्या अब तुम्हारे से क्या छुपाना? निखार जंग से छुड़ा को सरकार को बड़े नवाब साहब के हवाले कर दिए। किसने किया ये? हुनच, जिनकी हवेली में मैं भी की, सरकार के बाबा सुलेमान जंग। क्यों? निखार जंग का कसूर यही था कि मैं नवाबा के चाला नहीं थे। वहां पढ़ने को भेजे, उन्हें तस्वीरें बनाने वाले बन को वापस आए। भाई बेगम, जमरुद महल के लिए विखार जंग का रिश्ता आया है। शुक्र है अल्लाह का, बड़ा खूबसूरत लड़का। आप भी उसकी खूबसूरती पे फिदा होगी बेगम। बुराई क्या है इसमें? पुश्तों के नवाब हैं। खूब नवाबों का नाम रोशन करते हैं, मोहर्रम में शेर बन जाते हैं और नौटंकी में कभी भान बन जाते हैं। हमेशा तुटपुंजे शायरों और फनकारों में घिरे रहते हैं। या अल्लाह, तो फिर किसको देंगे साहबजादी को? बेगम, हमारी बेटी के लिए रिश्तों की क्या कमी है? और फिर विखार जंग के बड़े भाई निसारुद्दौला में क्या बुराई? अपनी हूर जैसी लड़की आप उस जल्ला शक्ल खबीस को देंगे? जमरुद महल, मुझ में इतनी ताकत है कि खुलेआम तुमसे निकाह कर लो। दुनिया की कोई ताकत मुझे तुमसे जुदा नहीं कर सकती। नहीं, ये नहीं हो सकता। आप अब्बा हुजूर को नहीं जानते। वो आपको भी खत्म करवा देंगे और खुद भी अपनी जान ले लेंगे। खानदान की बदनामी हमें जीने नहीं देगी। ये वही जगह है जहां हम एक दूसरे के दिल की धड़कनों से आशना हुए, और आज इसी जगह हमारा प्यार दफन हो जाएगा। कसम है तुम्हारे प्यार की, ये दास्तान किसी पे जाहिर नहीं होगी, किसी पे नहीं। ये महलों की दीवारां, हवेलियों की छता, क्या क्या जहर पी जाते तुम्हारे को क्या मालूम बीबी। तुम भी अपना दामन बचा के रहो बीबी। हाँ, तुम ठीक कहती हो शमशाद।
आप बिना इजाजत अंदर कैसे आ गई? देखती नहीं मैं काम में मसरूफ हूं। मैं भी तो अपने काम से आई हूं। मेरे पास वक्त नहीं है। वक्त तो मेरे पास भी नहीं है। ये रहा मेरा रेजिग्नेशन। इसकी वजह? वजह बताना जरूरी नहीं। आप भूल रही हैं आपने हमारे साथ बॉन्ड साइन किया है। मैं उस कागज के पुर्जे की परवाह नहीं करती। ओह, तो फिर ठीक है, आप जा सकती हैं। चाहिए? चली जाऊंगी, हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मुझे भी इस कत्लगाह में नहीं रहना। कत्लगाह? हाँ, जहां इंसानी जज्बात को इस तरह कत्ल किया जाता है कि ना दामन पे कोई छींट, ना खंजर पे कोई दाग। तुम होश में तो हो अहमद साहब? तुम क्या समझती हो मैं बशारत नवाब को इसलिए यूरोप भिजवा रहा हूं कि तुम्हारी मोहब्बत परवान ना चढ़ सके? आई केयर टू हूट्स फॉर दैट। यहाँ बशारत नवाब का जिक्र कहां से आ गया? तो फिर किसका जिक्र है जो तुम्हें यूं आपे से बाहर कर रहा है? क्या कोई और भी है तुम्हारी अदाओं का शिकार? मैं बेगम जमरुद महल और मरहूम नवाब वकार जंग की बात कर रही हूँ, जिनकी मोहब्बत को कफन पोश कर दिया गया। क्या कहा तुमने? तुमने बड़ी सरकार का नाम लिया? इसका मतलब तुम जानती हो? क्या जानती हो तुम? कितना जानती हो तुम? छोड़ दीजिए मुझे। हवेली के राज सीने में रहते हैं और वो मरने वाले के साथ दफन होते हैं। तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? अहमद साहब, अब तुम इस जगह से एक इंच भी नहीं हट सकती जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगी कि इस राज को फाश करने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई। मेरा मतलब सरकार को बदनाम करना हरगिज नहीं था। वो तो फरिश्ते की तरह पाक है। लेकिन सरकार ने जिंदगी में जो कुछ भी सहा है वो उनकी कमजोरी थी। लेकिन वो तो मजबूर थी। लेकिन जब से मैंने होश संभाला है मुझे कमजोरी और बेचारगी से नफरत रही, और इसी नफरत ने तो क्या इसीलिए आपने मुझे खिलौना बनाकर खेलना चाहा? नहीं, तुम्हारा बर्ताव मुझे उकसाता रहा। मुझे जाने दीजिए। जाने दूं? जिंदगी में पहली बार हासिल हुई मोहब्बत जाने दूं। मोहब्बत? कैसी मोहब्बत? वो जो मैंने तुमसे की है। आपने मुझसे मोहब्बत की है? हाँ, वो मोहब्बत जिसे तुमने अपने दिल में घोंट देने की कोशिश की मगर ऐसा कर नहीं सकी। नहीं, ये झूठ है। तुम मुझे झुठला नहीं सकती। इन आंखों ने मुझे कहा है कि लो, हम तुम्हारे हुए। खाओ मेरी कसम कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती। जी हाँ, मैंने आपसे मोहब्बत की है। नवाब साहब, आपको एक और फतेह मुबारक हो। यही चाहते थे ना आप, मेरा इकरार शिकस्त? नहीं अहमद, नहीं, शिकस्त तो मेरी हुई है, जीती तो तुम हो। तुम तो मेरे ख्वाब की ताबीर हो। क्या ख्वाब को ऐसे तोड़ा जाता है? उसकी वजह वो राज है जिससे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा जुड़ा हुआ है। कौन सा हादसा? अब्बा हुजूर को बदकिस्मती से सरकार और चचा जान की मोहब्बत का पता लग गया। वो चचा जान से हसद करते थे लेकिन अब नफरत करने लगे। उन्होंने सरकार के माजी को कभी माफ नहीं किया, यहां तक कि मुझे अपनी औलाद मानने से इनकार कर दिया।
उन्होंने बाप होते हुए भी कभी कभी मुझे बेटा नहीं कहा। मुझे अफसोस है, मुझे उस राज का जिक्र नहीं करना चाहिए था ना। जो कुछ भी आपके साथ हुआ उसे भूल जाइए। मैं भी तो यहां से बहुत कुछ लेकर जा रही हूं जो हमेशा मेरे दिल में रहेगा। ये क्या कह रही हो? हवेली में आपकी और शाहाना की शादी की तैयारियां हो रही हैं। मैं उसका हक कैसे छीन सकती हूं? मिस ऐमन साहब, शाहाना के साथ मेरी शादी आपने तय की है। शाहाना की शादी होगी जरूर, लेकिन कैप्टन तनवीर के साथ। सच? जी। लेकिन अगर बड़े सरकार नापसंद करे तो? वो एक प्रॉब्लम है, क्योंकि कल ही सरकार ने बड़े इसरार के साथ एक लड़की की बात की। उन्होंने कहा उसका रंग चंपई है, झील जैसी आंखें हैं, घटाओं जैसे बाल हैं, और जब हंसती है तो शफक फूट पड़ती है। हर दिल को सुनाते हैं फरमान